Good morning everyone. Welcome to my channel One Step to Success. यहाँ पर आपके लिए फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर तरह के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ठीक है, इसके अलावा DSSB के एग्जाम्स होने को है, उसके भी आपको तैयारी करनी है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, नीट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज आपके क्या फ्रेश हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं बायोलॉजी के। टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। शायद आज हम इसी सेशन में समाप्त कर दें, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। When the margin of sepals or petals overlaps one another without particular direction, the condition is termed as waxillary, imbricate, twisted, velvet। और आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, CBSE AIPMT 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आप लोग नोट करना मत भूलिएगा क्वेश्चन को। आपके सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। आप हर एक क्वेश्चन आपका PYCQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया, आप देख सकते हो। When the margins of sepals or petals overlaps one another without any particular direction, the condition is termed as imbricate. This condition is termed as imbricate. Option B is correct. Option B, ठीक है, imbricate. Next, question number 87. Which one of the following statements is correct? The seed in grasses is not endospermic. Mango is a parthenocarpic fruit. A proteinaceous alluron layer is present. A sterile pistil is called a staminode. चलिए आंसर करेंगे। ये भी आपका PYCQ है, AIPMT 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, खासकर जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, वो आपको बताना है। तो आई होप सभी ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर। प्रोटीनिशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। अब प्रोटीनिशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो। और ये भी आपका CBSE AIPMT 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। An example of edible underground stem is potato. Option D is correct. Potato is right answer. Next, question number 89. An aggregate fruit is one which develops from. Options है multicarpellary syncarpus gynoecium, multicarpellary acrocarpus gynoecium, complete inflorescence, multicarpellary superior ovary। और ये भी आपका CBSE AIPMT 2014 में पूछा गया है। मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा।
An aggregate fruit is one which develops from multicapillary apocarpus gynoecium. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90. Cladoid is the characteristic morphological feature of. Options है asparagus and ruscus, Casuarina and opuntia, Cladophora and cactus, citrus and euphorbia. और ये क्वेश्चन आपका एम्स 2014 में पूछा गया है. ठीक है, एम्स के एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे. नीट के लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीएमटी के लेवल के क्वेश्चंस भी यहीं पर आपको मिल रहे हैं. ठीक है, तो जितने भी मेडिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होते हैं या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे. सो फिलहाल क्वेश्चन है हमारा, क्लेडोड इज द कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एस्पेरागस एंड रस्कस. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एस्पेरागस एंड रस्कस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91. सीड कोट इज नॉट थिन membranous in. Seed coat is not thin membranous in coconut, groundnut, gram, maize. क्वेश्चन नंबर 91. और आप देख सकते हैं नीट 2013 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है नीट के एग्जाम में. सो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है ये. And the right answer is coconut. Option first is correct. इसका सीड कोट पतला नहीं होता, सभी को पता है, बहुत ही कठोर होता है इसका जो कवर है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92. इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर. ऑप्शंस है एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विथ वेलवेट एस्टिवेशन, zygomorphic hypogynous with imbricate estivation, zygomorphic epigynous with twisted estivation, actinomorphic hypogynous with twisted estivation. और अगेन ये आपका क्वेश्चन नीट 2013 में आया हुआ है, तो नीट वालों के लिए भी सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. चलिए इसका आंसर करेंगे. इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93. सो देखिए क्या है क्वेश्चन आपका. अमॉन्ग बीटागार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, pumpkin, China rose, lupin, cucumber, sunhap, gram, guava, bean, chili, plum, tomato, rose, withania, potato, onion, aloe and tulip. How many plants have hypogynous flower? So यहाँ पे जितने भी आपको प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं उनमें से कितनों के हाइपोगाइनस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको आंसर करना है. ऑप्शंस है 10, 15. इसके बाद नीचे का आपका ऑप्शन है यहाँ पर 18 और है 6. चलिए ऑप्शन सी और डी नीचे आपको दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सो ऑप्शन सी में है 18 और डी में है 6. हाउ मैनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर्स. ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं. चलिए आंसर करेंगे फ्रेंड्स. और आप देख सकते हैं ये भी आपका नीट के एग्जाम में पूछा गया है 2013 में. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, स्टार मार्क कर लेंगे, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए डेली.
सो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से 15 प्लांट्स जो है उसके हाइपोगाइनस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन 15। और कौन कौन से हाइपोगाइनस फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं उनको आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94। हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस? वॉलनट, पॉपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो, मलबेरी। इनमें से कितने फ्रूट्स के कंपोजाइट इन्फ्लोरेसेंस है आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कितने कंपोजाइट फ्रूट्स हैं जो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। ऑप्शंस है 4, 5, 2, 3। और देखिए यहाँ पर ये अगेन आपका ये सीबीएसई आईपीएमटी पूछा गया है 2012 में, इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस? एंड द राइट आंसर इज 3। सो 3 फ्रूट्स हैं जो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और मुझे कमेंट से बताएंगे कौन कौन से 3 फ्रूट्स हैं इनमें से, ठीक है, राइट आंसर में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन हमारा। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एम्ब्रियो। The coconut water and the edible part of coconut are equivalent to. ये भी आपका सीबीएसई आईपीएम 2012 में पूछा गया है। देखिए 2012 के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, 11, 12, 2010 के क्वेश्चंस, जितने सारे पुराने एग्जाम में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। And the right answer is endosperm. Endosperm, option first is correct. Next question number 96. Which one of the following statements is correct? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस है सीड्स और ऑर्किड्स हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म, प्रेजेंटेशन इज primrose is basal, flower of tulip is a modified shoot, in tomato the fruit is a capsule. अगेन आपका AIPM 2011 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96। The right answer is flower of tulip is a modified shoot, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली इज। चिली का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों, और ये भी आपका 2011 AIPMT में पूछा गया है फ्रेंड्स, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। क्लास को बिल्कुल आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, अगर वो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट उनका बायोलॉजी है, तो बिल्कुल TGT, PGT, KVS, NVS, ठीक है, AMRS, DSSB, असिस्टेंट प्रोफेसर, नीट के क्वेश्चंस, हर तरह से आपके लिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो चिली का फ्लोरल फॉर्मूला, सो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वही हमारा राइट आंसर है, इसको नोट कर लेंगे, चिली का फ्लोरल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 98। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। ऑप्शंस है गुलमोहर, टोमेटो, धतूरा, मस्टर्ड। AIPMT 2011 अगेन आपका PYCQ। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन मतलब इनमें से किसके में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है? सो फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन गुलमोहर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, गुलमोहर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। अ ड्रूप डेवलप इन wheat, pea, tomato, mango. AIMS 2011 PYCQs. A drupe develop in mango. ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन। इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल द प्रेजेंटेशन इज मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल। और जी आपका AIPMT 2010 में पूछा गया है। ठीक है, आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जो क्वेश्चंस है यहाँ पर आज हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन से बचे हुए हैं, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विथ अ सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन होगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, रिसेप्टिकल। मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? और ये आपका AFMC 2010 में पूछा गया, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, और आंसर क्या होगा इसका? मीजोकार्प। मैंगो का जो एडिबल पार्ट है मतलब खाने योग्य पार्ट है उसको मीजोकार्प कहा जाता है, मीजोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, लास्ट क्वेश्चन है। अ फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम अ कंडेंस्ड इन्फ्लोरेसेंस इज सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, इटेरियो फ्रूट। जब भी आपका एम्स में पूछा गया है 2010 में, एम्स के PYCQs भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कराए गए हैं। 100 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स एक टॉपिक के लिए। ठीक है, काफ़ी है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की दृष्टि देखे तो हम 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको एक टॉपिक के कराए गए हैं। चलिए, एंड द राइट आंसर इज कंपोजिट फ्रूट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।